इसे हम लोग बॉडीगार्ड हार्मोन कहते हैं। शरीर का बीपी अचानक बढ़ा देगा, गुस्सा में लाल हो जाएंगे और उसके बाद मारेंगे आर पार तो दीवार फाड़ देंगे। एड्रेनलिन हार्मोन जब निकलेगा ना, ये तो आपको सबको पता है कि ये किडनी है, लेकिन किडनी के ऊपर ये वाली जो ग्रंथि होती है ना, इसे हम लोग वृक्क के ऊपर होती है, इसलिए इसे हम अधिवृक्क कहते हैं। किडनी को तो वृक्क कहते हैं, वृक्क के ऊपर होती है इसलिए इसे अधिवृक्क कहते हैं। क्या कहेंगे? अधिवृक्क कहेंगे। इसे को क्या कहेंगे? एड्रीनल। ये किडनिया के ऊपर इसे छपले रहता है, इसी को क्या कहेंगे? एड्रीनल या अधिवृक्क कहेंगे। इतना दूर पूरा किडनिया का मत बोल देना जी, पूरा किडनी देखो ये ना, इसे कहेंगे अधिवृक्क। दोनों किडनी पे पाया जाता है, अधिवृक्क हार्मोन कहते हैं। ये अधिवृक्क होता है। क्या होता है? अधिवृक्क होता है। अधिवृक्क देखो तो ध्यान से, ये किडनी है, किडनी है ना, और किडनी के ऊपर ये पाया जाता है, किडनी के ऊपर ये पाया जाएगा। ये हो गया आपका अधिवृक्क, ये हो गया अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर पाया जाएगा तो अधिवृक्क होगा। त्रिभुजाकार आकार कह सकते हैं आप इसे, त्रिभुजाकार हो गया ये अधिवृक्क। इसे हम लोग बॉडीगार्ड हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। इससे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रीनलिन, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रेनलिन हार्मोन जब निकलेगा ना, इधर देखो ध्यान से, एड्रेनलिन हार्मोन जब निकलेगा ना, शरीर का बीपी अचानक बढ़ा देगा, शरीर का बीपी बढ़ा देगा और गुस्सा को एकदम चरम सीमा पे ले जाएगा। गुस्सा एकदम भयानक आएगा, बीपी एकदम भयानक बढ़ जाएगा, हर एक कोशिका एक्स्ट्रा एटीपी बनाने लगेगी और शरीर में एकदम कड़कड़ाहट आने लगेगा, दांत पीसने लगेंगे, कड़कड़ 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 कड़कड़, गुस्सा में लाल हो जाएंगे और उसके बाद मारेंगे आर पार तो दीवार फाड़ देंगे एकदम, समझिए। और बाहुबली फिल्म में देखते हैं ना, शिवगामी देवी का बुढ़ऊ पति जो रहता है, हथवा टेढ़ रहता है, लेकिन उसके शरीर से अचानक निकलता है एड्रेनलिन, मार के दीवार तोड़ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दीवार तोड़ देता है। पुष्पा, तो इसे हम लोग ना लड़ो उड़ो, मतलब लड़ो उड़ो, मार धार करो, डू एंड डाई, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रेनलिन। इसलिए देखिएगा कभी कभी कोई गुस्सा में एकदम लाल हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, उसके पास से घसक जाइएगा, क्योंकि अपने होश में नहीं है वो, उस समय मारेगा, बम दे तो झनक जाएगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये नहीं कि उसी में जाके बोले क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे, बता तो क्या कर, मारेगा धाए तो धंस जाएगा, नक्शा बदल जाएगा, उसके बाद उसका गुस्सा उतरेगा तो सॉरी बोलेगा और क्या कहेगा। इसे इमरजेंसी हार्मोन कहेंगे, बॉडीगार्ड हार्मोन कहेंगे, फाइट एंड फ्लाइट लड़ो और उड़ो हार्मोन कहेंगे, डू एंड डाई हार्मोन कहेंगे। बहुत जरूरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। हमारे साथ ऐसा कभी कभी हो जाता है, हाँ बाबू, सबके हमारे साथ अगर कोई चीज, हम सबके साथ होता है, हम लोग को भी गुस्सा आता है। अगर कोई चीज डिले हो गया तो सोच रहा हमारा, तो हमको तो लगता है कि हमारा किडनियों बनाने लगता है एड्रेनलिन, हम लोग में कुछ ज्यादा ही एड्रेनलिन निकल जाता है, तो हमको तो डाउट है कि ससुरा एड्रिनल ग्लैंड के साथ साथ दोनों किडनियों बनाता है, एक हक लोटा बना देता है। हमको किसी दुनिया में हमको किसी चीज से गुस्सा नहीं आता है। दो काम बस नहीं करे कोई, एक लेट, कोई चीज लेट नहीं होना चाहिए। अगर हम बोले बाबू 7 बजे, मतलब उस ससुरा 7 बजे को काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और दूसरा, जिसको जो काम बोले हैं अपना काम आना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि खाना बनाए तो खाना अच्छा बनाओ, कोई कहे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी अच्छा से चलाओ, विद्यार्थी कहे पढ़े तो अच्छा से पढ़ो। बाकी दुनिया में ससुरा कुछ करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई टाइम से गड़बड़ी किया तब तो ससुरा दिमाग झनक जाता है मेरा, एकदम एकदम मन करता है क्या बोले। हमारा लगता है किडनी उडनी स्टर्नम हड्डी उड्डी सब ससुरा, हमको लगता है कि कुल ब्लडवा मेरा ना एड्रेनलिन में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम डायनासोर का रूप ना ले ले, दिमाग खराब हो जाता है, समझे। टाइम का तो एक होना चाहिए ना कि कोई चीजें टाइम से रहे, आगे बढ़े। टाइम नहीं गड़बड़ होना चाहिए। मेरे लिए लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। तो आप लोग में कितने लोगों का एड्रेनलिन कभी कभी निकलता है। वो लड़की परसों शिकायत करने आई थी, नहीं उसका स्कूटी गिर गया था बेचारी का, तो कोई भीड़ में फंस गई थी, उसका एड्रेनलिन एकदम हाइपर एक्टिव थी, कही थी हम गोली मार देते। हम कहे भाई इसे साइड रहो पता नहीं आई है कि नहीं आई है, एकदम बीख में थी एकदम। उसका एड्रेनलिन क्या
क्या बना दिया था, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन बना दिया। करिए सर अगर हम रहते तो गोली मार देते, अब अपनी स्कूटी उठी ही नहीं रहा है, गोली मार देती। शिकायत कर रही थी कि मेरी स्कूटी गिर गई तो कोई उठाया नहीं, और कह रही है कि हम गोली मार देते। ये तो बड़ा उटपटांग चीज है। आगे बढ़े, किसी को नहीं। सर मुझे भी बहुत गुस्सा आता, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं किया करो। हमको जब गुस्सा आता है तो हम अकेले कमरे में रहते हैं, नहीं तो कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे भयानक एकदम। गुस्सा आता है तो हम चैम्बर बंद कर लेते हैं नहीं तो हम कोई डिसीजन बहुत खतरनाक ले लेंगे। आगे बढ़े, कंट्रोल कैसे करेंगे? कोई हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई बहुत दुख भरा घड़ी होती है। इस जीवन में भी ना आपको कोई ना कोई एक क्षण ऐसा आया होगा आपके जीवन में ना, बहुत ज्यादा दुख मिला होगा, उस समय बहुत भीषण दुख मिला होगा। जब कभी गुस्सा आए ना तो उस दुख भरी घड़ी को याद कर लीजिएगा, धाए से शांत हो जाएगा। क्योंकि जैसे गुस्सा याद रहेगा ना तो वो तुरंत कंट्रोल करेगा आपका थायराइड, बीपीए को कंट्रोल कर देगा। हाई जो बीपीए बढ़ले रहेगा ना, थायराइड जो है दिल के पसवे तुरंत कंट्रोल कर देगा। समझा गया कि नहीं आएगा? तो जब कभी आप सबके जीवन में कोई ना कोई दुख भरा घड़ी जरूर होगा, उस समय को जब याद कीजिएगा कि जब समाज ने आपके साथ क्या किया था, या किस्मत ने क्या किया, या आपके बकलोलई की वजह से क्या हुआ, उस समय को एक बार याद कीजिएगा, सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और गुस्सा अच्छी चीज नहीं होती है बाबू। गुस्सा और तूफान आने के बाद पता चलता है कि तबाही कितनी मची थी। समझ में आ गया? सब लोग अपने अपने जीवन का उस समय कभी कभी याद कीजिएगा, कभी नहीं गुस्सा आएगा। समझ में आ गया? तो सब एक लिस्ट आपकी लाइफ आप उसको अच्छे से मैनेज करके जिए, ठीक रहेगा। तो हम लोग समझ में आ गया? सर गुस्सा भस्मासुर होता है, बिल्कुल। गुस्से में लिया हुआ कोई भी एक्शन अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी गुस्सा जायज हो जाता है। लेकिन अभी की एज में आपके लिए गुस्सा जायज नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे, अपने डिपार्टमेंट को संभालने लगिएगा, फिर जब आप देखिएगा आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई लापरवाही कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, तो वहां गुस्सा जायज है। वहां आप गुस्सा नहीं कीजिएगा तो लोग मजाक उड़ा लेंगे, आपको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देंगे। लेकिन अभी के टाइम पे अभी केवल आपकी खुद की लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कहां हुई है? अभी आपके पास केवल पर्सनल लाइफ है। तो पर्सनल लाइफ में हमेशा कंट्रोल्ड होकर रहना चाहिए। जब आपकी एक नौकरी हो जाएगी तो फिर आपके साथ दो जिंदगी हो जाएगी, एक घर में जो आप पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, एक बाहर जो आप प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं। समझ में आ गया? हम लोग जब आपको पढ़ाने आ रहे होते हैं तो ये हम लोग की प्रोफेशनल लाइफ है। हमको आपको उसी एज ए टीचर की तरह ट्रीट करना है। आप गलती करिएगा तो माफ ही नहीं कर सकते हम लोग को, आपको तो एकदम दंडित करना होगा, वरना एक को माफ करेंगे ना अगले दिन सबका खोपड़िया पे चढ़ के नाचने लगेगा यहाँ पर। तो एक होता है प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में दो चार को गलती कर भी देंगे तो आदमी छोड़ देगा, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पर्सनल लाइफ से केवल आपका जीवन प्रभावित होता है। लेकिन एक प्रोफेशनल लाइफ से आपसे चल रहे पूरे सिस्टम कंट्रोल होता है। आप में कल को कोई एसपी बन गया, डीएसपी बन गया, दरोगा हो गया, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। वहां आप चाहे दिल के कितने भी साफ हैं, कितने भी कोमल हृदय हैं, वहां आपको स्टिक होना पड़ेगा। समझ में आया?